लेक्चर नंबर 2 है मीडियम इंग्लिश और ये 12th। पिछले क्लास में हम लोग उस 9 एलिमेंट पर काम करना स्टार्ट किए थे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से आता है। कौन कौन था वो? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और 4 एलिमेंट हेलोजन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस 9 पर हम कमांड कर लें तो इसी 9 पर कुछ ना कुछ होते रहेगा, बातें होती रहेंगी और आगे काम देख लेंगे हम लोग आगे का। हमको याद है हाइड्रोजन एक बता दिए थे, नाइट्रोजन भी बता दिए थे और आज हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? ऑक्सीजन के बारे में। चलिए लिखिए तो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है आपको? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर लगातार देखिए, शुरू से देखिए, बेहतर समझ में आएगा। इसका कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p4। एक्चुअल में 8 ही है तो 8 ही तक ना रुकेंगे। 2 2 4 2 2 2 4 4 8। या इसी का कन्फिग्रेशन हम चाहें तो लिख सकते हैं हीलियम 2s2, 2p4। अब यदि हम लोग इसको ऑर्बिटल में दिखाएं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का दोनों पेयर होगा। p में कितना डब्बा बनता है? यहां डब्बा बनने का मतलब ऑर्बिटल से है। p में कितना ऑर्बिटल होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिटल 3 ही होता है तो 3 डब्बा बना हुआ है। पहले हम लोग एक एक करके इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पीछे से पेयर्ड होके आएगा, तो पेयर्ड होके आएगा तो यहाँ पेयर्ड हो गया। बताइए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो ये दोनों पेयर बनाने के लिए जाएगा तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी? 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी जो कोवैलेंसी होती है वो कितना होता है? 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी कोवैलेंसी यदि 2 होती है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। अब ये 2 बॉन्ड 2 तरह से बना सकता है। कैसे कैसे बना सकता है? या तो ये 2 अलग अलग एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए, लाइक दिस, ऐसे, या फिर यह एक ही एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाए। तो ऑक्सीजन केवल 2 तरह से जुड़ सकता है, ऐसे या ऐसे। लेकिन अब रुकिए, आप सुनिएगा ध्यान से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ऑर्बिट वाइज। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये केवल कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना पाएगा? केवल 2 बना पाएगा। 6 है, 2 यदि बॉन्ड बना ले तो क्या होगा? उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना। तो जो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा उसका कितना पेयर बनेगा? 2 पेयर। यानी ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्ड बनाए या ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्ड बनाए, दोनों स्थिति में इस पर 2 लोन पेयर रहेगा ही रहेगा। यानी यहाँ भी 2 लोन पेयर और यहाँ भी 2 लोन पेयर। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये जरूरी नहीं है कि लोन पेयर दिखाया गया ही हो, लोन पेयर दिखाया नहीं भी जा सकता है। लेकिन जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा उस पर 2 लोन पेयर रहेगा ही रहेगा। इस बात को आप कान खोलकर अभी सुन लीजिए। बात समझ में आ रही है? सुनिए, इसी लोन पेयर को हम एक और तरह से समझ सकते हैं। हीलियम इनर सेल का था वो तो खत्म हो गया। सेकेंड सेल के एस सब सेल में 2 है और पी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो तो यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पेयर्ड हुआ होगा तो ये दोनों बना लेगा बॉन्ड, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। एक्चुअल में यही दोनों पेयर ना यहाँ पर लोन पेयर के रूप में दिखाया गया है। क्या बात समझ में आई? समझ में आ रही है बात आपको? तो इस तरह से
अभी तक आप देखे हैं कि हाइड्रोजन केवल सिंगल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 3 तरह से बॉन्ड बना सकता है, ऐसे या ऐसे या ऐसे। और अब भी देखिए आप, ऑक्सीजन 2 तरह से बॉन्ड बना सकता है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। हाइड्रोजन के केस में कोई लोन पेयर नहीं होगा, ऑक्सीजन के केस में हमेशा 2 लोन पेयर रहेगा यदि ऑक्सीजन न्यूट्रल है और इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ भी 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर। और नाइट्रोजन के केस में यदि न्यूट्रल नाइट्रोजन है तो इस तीनों में से कैसे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा ही रहेगा। यानी नाइट्रोजन पर हमेशा एक लोन पेयर, न्यूट्रल नाइट्रोजन यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो हमेशा एक लोन पेयर, ऑक्सीजन पर हमेशा 2 लोन पेयर, और हाइड्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो अभी तक हम 3 एटम की ना जानकारी लिए हैं, तो इस 3 एटम के बारे में जान। एक्चुअल में देखो, ये जो टॉपिक हम तुमको पढ़ा रहे हैं ना, ये टॉपिक तुमको मदद करेगा कि ये 9 एलिमेंट आपस में जब जुड़ेगा तो तुमको ये याद रहेगा कि चलो नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो तुम कभी 4 नहीं बना सकते हो स्ट्रक्चर में। ऑक्सीजन को याद रखना कि ये हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो तुम कभी 3 नहीं बना सकते हो, 1 नहीं बना सकते हो। और हम न्यूट्रल, सभी न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, 4 जाने पर इसकी कोवैलेंसी बदल जाती है। क्या हो जाती है वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है, जब वो आगे का टॉपिक आएगा तब। अभी फिलहाल आप इसको उतारिए। तो ये था हमारा तीसरा एलिमेंट, कौन? ऑक्सीजन। अभी तक आप पहला में पढ़े हैं हाइड्रोजन, दूसरा में पढ़े हैं नाइट्रोजन, तीसरा में पढ़ लिए ऑक्सीजन। और अब हम चौथा में पढ़ेंगे फ्लोरीन। पहले उतारिए, फटाफट उतारिए। हो गया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और ये हमारा चौथा एलिमेंट। तो यहां पर जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो ये आ जाएगा P5, 2 2 4 5 9। बात समझ में आ रही है? तो यहां भी हो जाएगा क्या, 5। अब बताओ यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा कि नहीं? तो बचा कितना? तो ये केवल एक बॉन्ड बनाएगा, यानी फ्लोरीन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? केवल और केवल एक। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह से न कर लिया, यानी फ्लोरीन को आप हमेशा सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, और यह हमेशा एक ही एटम के साथ जुड़ सकता है और केवल सिंगल बॉन्ड के साथ। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर लोन पेयर तो रहेगा, लोन पेयर रहेगा या नहीं? कितना? 3 लोन पेयर रहेगा। और सुनिए, बोलना है, नहीं बोलिएगा तुरंत क्लास रोक देंगे। हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कर देंगे, क्लास से बाहर कर देंगे आप लोगों को, इसीलिए बोलना है। यहाँ पर कुल कितना लोन पेयर होगा? 3। इस लोन पेयर को आप 2 तरह से समझ सकते हैं। एक तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 और 7। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग ले लेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़े थे। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में बचा रह जाएगा ना। आउटर मोस्ट सेल का वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, उसी को हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसी को जब हम पेयर के रूप में दिखाते हैं तो वही क्या कहलाता है? लोन पेयर। तो 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचेगा, जिसका 3 पेयर बनेगा। इस हिसाब से टोटल कितना लोन पेयर बनेगा? 3। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमेशा फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर होगा, इस बात को आप दिखा दीजिए। तो ये था हमारा चौथा एलिमेंट। उतारिए। बोलिए, हो गया क्या? आगे बढ़ूं? अब किसका नंबर है बताओ? सल्फर का। सल्फर का जानने से पहले आप कार्बन का अभी ये जान लीजिए, क्योंकि अब जो एलिमेंट आएगा ना वो डिफरेंट टाइप का आ जाएगा। इस 9 एलिमेंट में ना कुछ एलिमेंट एक टाइप का है और कुछ एलिमेंट डिफरेंट टाइप का है। 2 टाइप का एलिमेंट। कैसे 2 टाइप का एलिमेंट है, ये जब आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए कार्बन का देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बाबू?
ये हमारा 5वां एटॉमिक नंबर है। अभी तक तुम जितना एलिमेंट पढ़ा उसमें कौन कौन आया बताओ तो? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 5 एक टाइप का है। और कार्बन, आगे कार्बन एक डिफरेंट टाइप का है। और बताओ, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये अलग टाइप का है। देखो हम कितने डिपार्टमेंट में इसको बांट दिए हैं, 3 डिपार्टमेंट में। ये तीनों सेम टाइप का चीज़ है, बॉन्ड बनाने का कंसेप्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन का कंसेप्ट डिफरेंट है, और सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस सब का कंसेप्ट और डिफरेंट है। देखिए कैसे, हम इस टाइप को समझ चुके हैं ना, अब हम लोग किस टाइप को समझेंगे? कार्बन के टाइप को। ये बात लिखना नहीं है आपको, ये बात हम सिर्फ समझाने के ख्याल से बोल रहे हैं। अदरवाइज केमिकल बॉन्डिंग का यदि कंसेप्ट अच्छा है तो सब एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग बात नहीं है इसमें, ठीक है। यदि आप यहां पर कार्बन लोगे जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा यहां पर 2, 6 होता है, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। हीलियम का 2, 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां भी एस में एक डब्बा बनाएंगे और पी में कितना डब्बा बताओ? 3 डब्बा। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। पी में 2 है, तो पहले तो एक एक करके बढ़ेगा। बताओ यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। अब देखिए इसमें लफड़ा क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आएगा 2 और 4। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तब तो बॉन्ड फॉर्मेशन में ये चारों का चारों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा, और जब चारों का चारों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या ये लोन पेयर बच पाएगा? और ये अनपेयर्ड, ये पेयर्ड है। जो पेयर्ड है उसको बॉन्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑलरेडी पेयर्ड है। तो ऐसी स्थिति में इसका कोवैलेंसी 2 हो जाएगा, और ये केवल 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। और इस स्थिति में ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। पता है आपको क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि यदि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किया भी तो ऐसी स्थिति में इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है, 2 इन्वॉल्व यदि हुआ तो पेयर्ड किया तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। और हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8। यही ना ऑक्टेट रूल हम लोग पढ़े थे 11th केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां पर यही चीज आपको गड़बड़ कर रहा है। तो अब समझिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। इसको बोला जाता है जीएस। जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब आगे सुनो ना थोड़ा ध्यान से। ये क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाता है। एक्साइटेड स्टेट, हम उस स्टेट हायर एनर्जेटिक स्टेट को बोलते हैं जहां पर कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है और बाद में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यदि यह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए, यदि हम इसको एनर्जी देंगे तो ऐसा संभव है, तो बताइए ये कैसा कन्फिग्रेशन हो जाएगा? इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक और इसमें एक। इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। और अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। कोवैलेंसी कितना है? 4। और अब ये कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। तो इस हिसाब से हम देखें कि कार्बन जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे बनाएगा और एक लोन पेयर रहेगा, और यदि कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाए तो ये लोन पेयर रहेगा। लेकिन इस स्थिति में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसीलिए इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन
नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने पर यह ऑक्टेट पूरा नहीं किया है और इसलिए ये अनस्टेबल है। तो कार्बन हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो करता है वह एक्साइटेड स्टेट में करता है, नॉर्मल स्टेट में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, और यदि करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो बताइए इस स्थिति में ये बॉन्ड बनाएगा कितना? 4। अब ये कार्बन जो यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, ये 4 तरीके से बनाता है। पता है आपको ये कितने तरीके से बॉन्ड बनाता है? 4 तरीके से। कैसे कैसे बताओ तो? यदि सारा का सारा बॉन्ड कार्बन का सिंगल हो, इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, क्योंकि यहां पर कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4। दूसरा तरीका इसका होता है एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। इसका तीसरा 2 डबल अलग अलग एटम के साथ या सेम एटम के, कार्बन कार्बन के साथ ही या कार्बन अदर एटम के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है 2 गो। और ये 4 नंबर, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक सिंगल बॉन्ड होगा, और किसी भी केस में कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो ध्यान रहे आज से आगे कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, और वह 4 तरीके से इस तरह से बॉन्ड बना सकता है, कोई भी तरीका अप्लाई हो जाएगा। और जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा इस पर कोई लोन पेयर रहने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया। एक बॉन्ड बनाएगा पहला पेयर, दूसरा बॉन्ड बनाया दूसरा पेयर, तीसरा बनाया तीसरा पेयर, चौथा बनाया चौथा पेयर, तो बॉन्ड बनाने के बाद ही पेयर्ड होगा, यानी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले लिया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा, जब भी नहीं हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट, कभी कभी आप देखिएगा कार्बिन वगैरह पढ़िएगा, कुछ कुछ बात पढ़िएगा तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट ये सब आपको मिलेगा, जल्दी ये सब मिलता उलता नहीं है, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी अनस्टेबल है। तो आप इसको उतार लीजिए और टोटल बात को उतारेंगे। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अभी जो आप 4 एलिमेंट पढ़े थे, क्या उससे ये डिफरेंट है या नहीं? इसीलिए ये एक अलग टाइप। अब अगला जो 4 गो है वह इससे डिफरेंट टाइप। बोलिए, उतार लिए क्या? तो पिछला जो 4 एलिमेंट पढ़े हैं उससे ये कुछ डिफरेंट हमको मिल गया। तो तुम ध्यान रखना, कार्बन नॉर्मल स्टेट में जल्दी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और कितने तरीके से करता है? 4 तरीके से। अब हमारा होगा छठा एलिमेंट, और वो छठा एलिमेंट क्या है? सल्फर। बिल्कुल सही। ये हमारा छठा एलिमेंट ठहरा सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। 16, 6 बोले तो बोलता है 6। इसका कोवैलेंसी 6 तक जाता है, वो हमारे ध्यान में आ गया। कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 2 2 4 6 10, 2 12 4 16। क्या समझे इस बात को? यहां तक, यहां तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नियन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नियन 3s2 3p4। अच्छा, एक बात बताइए, फर्स्ट ऑर्बिट में केवल s होता है, सेकेंड ऑर्बिट में s और p होता है, थर्ड ऑर्बिट में s p और d होता है, और थर्ड ऑर्बिट से d सब ऑर्बिट स्टार्ट न हो जाता है। यहाँ पर 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया, फिर सेकेंड ऑर्बिट में गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पहुँच चुका है? थर्ड ऑर्बिट तक। थर्ड ऑर्बिट के s में है, थर्ड ऑर्बिट के p में है, लेकिन यदि d में इलेक्ट्रॉन होता तो d का चर्चा होता, लेकिन d का चर्चा नहीं है, इसका मतलब 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन में 3d 0 लिख सकते हैं। यदि लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है,
और नहीं लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम 3d जीरो लिखें, थर्ड ऑर्बिट तक जब आप पहुँचे तो निश्चित है कि थर्ड ऑर्बिट में डी सब ऑर्बिट होगा। हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी में हम क्या कर दिए, जीरो। तो हम इसको लिख दें या मिटा दें चलेगा, लेकिन अभी हम लिख रहे हैं जो कि हम बाद में जिसका हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3d जीरो, बोलिए लिख सकते हैं या नहीं। अब आगे की बात सुनिए, एस में कितना डब्बा बताओ रे, हल्ला करेगा, पागल उगल है क्या। एस में कितना इलेक्ट्रॉन, एस में कितना डब्बा बनेगा, एक। पी में कितना डब्बा बनेगा, एस में एक डब्बा इसलिए बना क्योंकि एस में ऑर्बिटल एक होता है, पी में ऑर्बिटल 3 होता है तो 3 डब्बा बना। और डी में कितना डब्बा बनेगा, 5। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो एक डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड करना पड़ेगा। इसमें पहले आपको एक एक करके भरना पड़ेगा और बाद में पेयर करेंगे। तो बताइए यहाँ पर इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हुई। कोई दिक्कत है इसमें। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, कन्फिग्रेशन लिखोगे आएगा 2 8 6। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सुनना ध्यान से, ये कंसेप्ट बड़ा गड़बड़ है, आगे थोड़ा भी भटका गड़बड़ा जाओगे। 2 8 6 इसका कन्फिग्रेशन होता है। आउटर मोस्ट सेल को ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और कोवैलेंसी यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये है इसका ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट। इसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं किसी से, पता है, जीएस से। और एक्साइटेड स्टेट को इंडिकेट करते हैं ईएस से, और हम बार बार ये बात बोलेंगे नहीं। तो अभी इसका कोवैलेंसी 2 है, यानी सल्फर इस स्थिति में केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है ऐसा, और 2 बॉन्ड बनाएगा तो ये और ये लोन पेयर के रूप में रह जाएगा। तो यदि जब भी सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा तो या तो ऐसे बना सकता है या फिर ऐसे बना सकता है। क्या ये बात समझ में आया। 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 का 2 सिंगल बना सकता है, या सल्फर डबल बना सकता है, लेकिन जब भी ऐसा करेगा तो उस पर 2 लोन पेयर रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, कोवैलेंसी जब यहाँ पर आपको 2 आया है तो इस केस में लोन पेयर की संख्या कितनी रहेगी, तो आपको इसको याद रखिएगा, हम फिगर में बाद में दिखाएंगे इसको। ये है इसका ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। अब सुनो, ध्यान दो इधर, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। फ्लोरीन के केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ऑक्सीजन के केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, क्योंकि आप ऑक्सीजन का भी तुरंत बनाए हैं ना, देखिए आपको सेम यही बात आया होगा। लेकिन एक बात, वहाँ पर 2d जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 से d स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यदि ये थोड़ा इनर्जेटिक हो जाए, थोड़ा इसको एनर्जी मिल जाए, तो ये तुरंत अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, अनपेयर्ड, और तब इसका रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन ऐसा हो जाता है। अब इसका रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन हो जाता है ऐसा, एक निकल के कहाँ गया, यहाँ। अब बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, और अब इसकी कोवैलेंसी हो जाती है 4। यानी इस केस में ये कितना बॉन्ड बना सकता है, और इस केस में इसके पास लोन पेयर कितना रहेगा, 1। यही है ना पेयर्ड। अब आप कहेंगे कि सर कोवैलेंसी यदि 4 हो जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। अरे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले लिया, तो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया तो 4 लेके आएगा, तो 6 4 कितना हो गया, 10। इसका ऑक्टेट टूट गया ना। वह हर एलिमेंट ऑक्टेट तोड़ सकता है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, और सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसीलिए यह अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। आप याद कीजिए, ये बात केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया गया था। ऑक्सीजन में कभी आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सल्फर में होगा।
फ्लोरीन में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन क्लोरीन में होगा, ब्रोमीन में होगा, क्योंकि सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यानी 3s जैसे ही आने लगे तो वहां पर आप एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकते हैं। तो यहां पर अब इसका कोवैलेंसी हो गया 4, और ऐसी स्थिति में सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है। और यदि एनर्जेटिक हो जाए तो यह भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर यहां चला जाएगा, और तब जाके इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। पता है कैसा? ऐसा। और अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 6। कोवैलेंसी कितनी? कोवैलेंसी भी 6, और इस केस में लोन पेयर 0। यानी सल्फर जब 6 बॉन्ड बनाएगा तो कोई लोन पेयर नहीं रहेगा। सल्फर जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो 1 लोन पेयर रहेगा, और सल्फर जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर रहेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है यहां तक? लेकिन अब इसके बारे में सुनिए आप। सल्फर सिंगल बॉन्ड बना सकता है सबके साथ, सल्फर डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन सल्फर ट्रिपल बॉन्ड से बनाना बंद कर देता है। सल्फर ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सल्फर का जो साइज होता है ना वो बड़ा होता है। जैसे कार्बन के साथ डबल ट्रिपल सब बनाता है। आपको ये आगे बताया जाएगा, किटिनेशन प्रॉपर्टी उसमें बताया जाएगा। लेकिन सल्फर के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है। सल्फर किसी अदर एलिमेंट के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, ड्यू टू बिगर साइज, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है इसीलिए। तो आप ये बात ध्यान रखना कि सल्फर को या तो आप सिंगल बॉन्ड बनाइएगा या फिर सल्फर को डबल बॉन्ड बनाइएगा। इससे ज़्यादा बॉन्ड आप इसमें बनाने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएंगे आप। ट्रिपल बॉन्ड में ही वो इतना अनस्टेबल हो जाता है कि वो अपने आप टूट जाता है। तो सल्फर का जो कोवैलेंसी है उस कोवैलेंसी पर आप चेक कर लीजिए जो भी है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सल्फर या तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा सारा का सारा, नहीं तो डबल बनाएगा। तो ये 6 कैसे पूरा करेगा? सल्फर यदि सारा का सारा सिंगल बनाया तो 6 सिंगल बनेगा। सल्फर यदि 2 डबल बनाया तो 2 सिंगल बना सकता है। बात समझ में आ रही है? सल्फर 3 का 3 डबल बना सकता है, ऐसे बना सकता है। तो 6 बॉन्ड पूरा करेगा वो इसी तरह से। ऐसा भी तो हो सकता है सल्फर 1 डबल बॉन्ड बना ले, बाकी 4 सिंगल बना ले, ये भी हो सकता है। तो एक चीज़ तुम गौर करो, हम हर बार क्या कर रहे हैं? हम हर बार या तो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं या डबल बना रहे हैं, या फिर डबल सिंगल के कॉम्बिनेशन से 6 पूरा कर रहे हैं या 4 पूरा कर रहे हैं। और हाँ, हमेशा 6 ही नहीं बनाएगा, वो 4 भी बना सकता है, वो 1 भी बना सकता है। 1 कब बनाएगा? ग्राउंड स्टेट में। 4 कब बनाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। और 6 कब बनाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जब आप काम करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा सल्फर के रिगार्डिंग। सल्फर के बारे में आइडिया आ गया। सल्फर जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर, सल्फर जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो 1 लोन पेयर, सल्फर जब 6 बॉन्ड बनाएगा तो कोई लोन पेयर नहीं रहेगा। सल्फर हमेशा या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो कितनों बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, 2 बनाए, 4 बनाए या 6 बनाए, उसमें बॉन्ड का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सिंगल या डबल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप अपना काम करेंगे। तो इसको अभी नहीं लिखना है, अब ये सब बात आप समझ लीजिए। देखो एक बात सुन लो ध्यान से, एक गुरु मंत्र तुमको इसके रिगार्डिंग दे रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण सिर्फ सेकेंड पीरियड का एलिमेंट करता है। जिसका एटॉमिक नंबर 10 तक हो ना, 10 के अंदर वाला जितना है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, बाद बाकी जल्दी मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। मल्टीपल बॉन्ड में हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। डबल बनाएगा लेकिन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन डबल बनाएगा, ट्रिपल बनाएगा, नाइट्रोजन डबल ट्रिपल सब बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बनाएगा, लेकिन सल्फर डबल बना सकता है, ट्रिपल नहीं। मतलब सेकेंड पीरियड के नीचे जितना जाएगा उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपस में मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। और चूंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं और कुछ बेसिक बात को बता रहे हैं, यहाँ पर उतना डिस्कस हम नहीं कर सकते हैं जितना केमिकल बॉन्डिंग में इस बात को हम डिस्कस किए हैं।
तो आप केमिकल बॉन्डिंग वाला कॉपी पलटिए, आगे का जो लेक्चर आएगा वो केमिकल बॉन्डिंग पर आएगा, तो वहाँ पर देखिए तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए, बस आज के लिए इतना ही, बाकी का एलिमेंट नेक्स्ट क्लास में होगा। अच्छा एक बात बताइए आप, अरे यहाँ पर 4 ही 6 दिख गया, सुनो इधर, एक बात बताओ, एक्साइटेड स्टेट की बात यहाँ पर भी हुई और एक्साइटेड स्टेट की बात कार्बन में भी हुई थी, बोलिए हाँ या ना? लेकिन दोनों के एक्साइटेड स्टेट में अंतर था। क्या अंतर था? देखिए वहाँ पर क्या था कि 2s था और 2p था, s में 2 इलेक्ट्रॉन था और p में 2 इलेक्ट्रॉन था, s में 2 इलेक्ट्रॉन था और p में 2 इलेक्ट्रॉन था जिसमें एक खाली था। तो इसमें पहले से ऑर्बिटल खाली था, हमको अतिरिक्त 2p0 या 3p0 मानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत पड़ा, इसलिए क्योंकि ये सल्फर का केस था, यहाँ पर खाली ऑर्बिटल होता है d का, तो हमने माना। तो एक्साइटेड स्टेट का ये जो बात है ये एक अलग टाइप का बात है, और कार्बन के केस का जो बात है वह अलग टाइप का बात है। क्या हमने यहाँ पर 2p0 माना था? नहीं, ये ऑटोमेटिक अपने आप में ये ऐसा होता है। तो इसके साथ क्या है कि ये नेचुरली इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जहाँ पर हम इसको आसानी से दिखा सकते हैं। यहाँ पर लोगों को समझने में दिक्कत होती है, कहते हैं कि भाई 3p4 लिख दिए तो आप 3d0 काहे लिख दिए? 3d0 इसलिए लिख दिए कि क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट तक पहुँच चुका है, और थर्ड ऑर्बिट में s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है। s और p में गया तो जितना गया उतना लिख दिए, d में नहीं गया तो हमारा मन हुआ हम d0 लिख दिए। क्या तुमको परेशानी हो गई भाई? और हम हमेशा लिखेंगे, जब भी थर्ड ऑर्बिट तक बात पहुंचेगी और d सब ऑर्बिट की बात नहीं होगी तो नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको ज़रूरत यदि पड़ा तो हम उसकी बात करेंगे, हर बार करेंगे, और तुम रोक नहीं सकते हो। लेकिन यही काम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट में केवल 2 ही ऑर्बिट होता है और सेकेंड ऑर्बिट में कभी भी d सब ऑर्बिट नहीं होता है। इसी तरह का बात क्लोरीन के लिए आएगा, ब्रोमीन के लिए आएगा, आयोडीन के लिए आएगा। तुम एक काम तुम्हारा होमवर्क है क्लोरीन के लिए यही काम करना। तो जैसे हम ये काम किए हैं ना, यही काम तुम्हारा होमवर्क है किसके लिए करना है? क्लोरीन के लिए। और हम तुमको हल्का सा हिंट दे देते हैं, सुनो बाबू इधर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, समझ गए आप? तो ये हो जाएगा 3p5, 3p5, 3p5 होगा तो ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा। कितना अनपेयर्ड बचा? एक अनपेयर्ड, एक कोवैलेंसी, एक लोन पेयर हो जाएगा 3। ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर। फिर एक को एक्साइटेड करके डी में डालना तो अनपेयर्ड हो जाएगा 3, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर दूसरे को पेयर्ड को अनपेयर्ड करना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और आपको कोवैलेंसी आएगा 1, 3, 5 एंड 7। समझे? क्लोरीन 4 तरह से जुड़ता है, लेकिन डबल्स के बाद ट्रिपल नहीं बनाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो ये काम तुम्हारा होमवर्क है। यदि तुम इसको सीखे हो तो तुमसे ये उम्मीद जरूर करेंगे कि तुम नेक्स्ट क्लास में क्लोरीन का खुद से करते हो, तो सब बना के लाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे का जितना एलिमेंट बच गया, हालांकि हम क्लोरीन पर फिर अगला क्लास में चर्चा करेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही 3 न बचा जी। किस किस पर चर्चा हुआ? हाइड्रोजन पर, कार्बन पर, जल्दी जल्दी बताओ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर पर चर्चा हो गया। बचा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक और कौन बच गया? अच्छा, फ्लोरीन का चर्चा हो गया। 3 बचा हुआ है। ये 3 नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है।